Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Kamala Das. Friends, today we will read some important work of Kamala Das. कमला दास के कुछ मेन इम्पॉर्टेंट वर्क हम डिस्कस करेंगे आज। इसके लास्ट वीडियो में हमने कमला दास के बायोग्राफी और शॉर्ट में उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस किए थे। आज उसी श्रृंखला को, उस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क समर इन कलकत्ता का डिटेल में अध्ययन करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। समर इन कलकत्ता, द पोएम रिवॉल्व द कमला दास complex mood. The main focus in the betrayal. This poem presents her as a prisoner of her loneliness and isolation. यह पोएम जो है जेल में कैदियों के प्रिसोनर, लोनलीनेस, अकेलापन, आइसोलेशन के प्रेजेंट करती है। द पर्सनल मूड एंड फीलिंग आर मोर देन इम्पर्सनल वंस। उनकी पर्सनल फीलिंग और इम्पर्सनल फीलिंग को ये उजागर करती है पोएम। शी स्ट्रांगली denounced पैट्रियार्क हेजिमनी, पुरुष का आधिपत्य। इसमें स्ट्रांगली तरीके से, मतलब इसमें किस प्रकार से पुरुष एक स्त्री पर अपना आधिपत्य जमाता रहता है, उसी को इसमें एक्सप्लेन किया है कमला दास ने। नेक्स्ट है द डांस ऑफ यूनक। द डांस ऑफ यूनक इन लव विंटर। नेक्स्ट है ए हॉट नोन इन मालाबार, द सनशाइन कैट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, द लिस्टिंग ऑफ सेरेन। नेक्स्ट वर्क है द डिसेंडेंट, 1967 में पब्लिश की गई थी। ये 23 पोएम का कलेक्शन है इनका। ये 23 पोएम का कलेक्शन है द डिसेंडेंट। द पोएम ऑफ सेंसुअलिटी, ये सेंसुअलिटी पर बेस्ड है। पोएम आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सेक्सुअल लव एंड डेथ। यह पोएम सेक्स को, इसकी पोएम की थीम है सेक्स, लव एंड डेथ, मृत्यु और सेक्स और प्रेम पर गहरा अध्ययन किया है इन्होंने। नेक्स्ट है द इन्वेंशन, ए पोएटिक कलेक्शन है। द कंपोजिशन, द लुकिंग ग्लास, राधा पोएम। कन्विक्ट थीम फिजिकल लव, कन्विक्ट की थीम है फिजिकल लव। नेक्स्ट है द लुकिंग ग्लास, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेक्सुअल लव। द लुकिंग ग्लास इनका एक है जो कम्प्लीटली बेस्ड है, पूरी तरह से बेस्ड है सेक्सुअल लव पे। हाउ टू प्ले विथ सेक्स। राधा। नेक्स्ट है द राधा। राधा की बात करें, राधा पोएम की बात करें, सी आल्सो लॉन्ग्स फॉर द हायर लव। यह एक उच्च कोटि का प्रेम जो है को दर्शाती है। ओ कृष्णा आई एम, इसमें इम्पोर्टेंट कोट्स हैं। ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग। कमला दास हैज ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ लव एंड सेक्स। कमला दास हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहती थी लव और सेक्स के को लेकर।
शी हैज़ ए रिबेलियस एटीट्यूड, शी हैज़ ए रिबेलियस एटीट्यूड, उनका व्यवहार था रिबेलियस। शी क्रिटिसाइड ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वह क्रिटिसाइज करती थी ओल्ड ट्रेडिशन, परंपरा को, कस्टम को, रीति रिवाज को। कि उस समय बहुत ज़्यादा बचपन में शादी हो जाना, इन सभी के खिलाफ थी वो। शी विशेस दैट वोमेन शुड हैव फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वह चाहती थी कि मनुष्य, जिस तरह मैन अपने जीवन में हमेशा फ्रीडम फील करता है, उसी तरह से वोमेन भी अपने जीवन में फ्रीडम फील करें और वह जिस प्रकार रहना चाहते हैं अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड होकर, स्वयं सेल्फ रिस्पेक्ट होकर समाज में जीवन जिएं। नेक्स्ट है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम published in 1967 पोएम 33 कलेक्शन, 13 न्यू पोएम, इसमें 13 नए पोएम जुड़ी गई हैं। क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट पोएम है फ्रीक, मतलब सन की। सन की पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता, यह फ्रीक जो थी वो पब्लिश की गई थी समर इन कलकत्ता पोएटिक कलेक्शन में। एक कन्फेशनल पोएम, यह एक कन्फेशनल पोएम के रूप में जानी जाती है। इट शो द हेल्पलेस सिचुएशन इन विच मैन इज पैसिव, द वोमेन बर्न्स विथ डिजायर। It shows the lack of human communication and the failure of man and woman relation. Next है My Grandmother's House. The first published in summer in Calcutta, ये My Grandmother House यह सबसे पहले समर इन कलकत्ता पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। It shows the nostalgic yearning for her family house in Malabar. ये दिखाती है yearning her family house in Malabar के, इनके परिवार और मालाबार के बारे में। I who have lost at my way and backs now at stronger tours to receive love. Next है A hot known in Malabar, a nostalgic yearning for her happy childhood and family house. Next है द सनशाइन कैट, यह भी समर इन कलकत्ता में 1965 में पब्लिश की गई थी। थीम है सेक्सुअल ह्यूमिलेशन, इसकी मेन थीम है सेक्सुअल ह्यूमिलेशन। द स्टोरी ऑफ ए वोमेन सफरिंग हु वाज द ह्यूमिलिएटेड बाय हर ओन हस्बैंड, यह उस टाइप की औरतों कहानी है जो अपने पतियों के द्वारा ह्यूमिलिएट किए जाती हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है उनको, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है।
इसमें इम्पोर्टेंट कोट्स है। आई कांट लव, आई कांट लव, आई डू नॉट लव। आई कांट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कांट बी काइंड टू यू। आई कांट लव, मैं प्रेम नहीं कर सकती। आई डू नॉट लव, मैं प्रेम नहीं कर सकती। आई कांट लव, मैं प्रेम कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट इन माई नेचर, जबकि यह मेरा स्वभाव नहीं है। बट आई कैन बी काइंड टू बी, लेकिन यह हो सकता है मेरे लिए संभव। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।